Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Discover Corridor. फैसल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सीख रहे हैं कोरल 2022। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने शेप टूल, स्मूथ टूल और स्मेयर टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्विल टूल। ट्विल टूल की मदद से हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और स्मज टूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि कैसे ये वर्किंग करते हैं। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त मालूमात इंफॉर्मेशन मिल सकेंगी। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल लगा लेते हैं शेप में पेज पे। अब शेप टूल में जाएंगे तो ये फोर्थ ऑप्शन है ट्विल टूल। ट्विल टूल पे क्लिक करेंगे, इसे करीब कर लेते हैं जिसको इस पे आपने एच पे क्लिक करना है। इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से कर साइज 30 कर। ये देखिए ये 30 साइज हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए शेप खुद ब खुद हल्का सा आपने मूव करना है और बटन प्रेस रखना है आपने, लेफ्ट साइड वाला बटन। ये देखिए इसकी शेप खुद ब खुद चेंज होगी। हल्का सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा माउस ऊपर लेके जाएंगे, फिर आपने प्रेस किए रखना है, छोड़ना नहीं। ये देखिए डिफरेंट शेप्स इसकी बनती है। ये देखिए अपनी मर्जी से हम इसे कुछ भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए आपको जब क्लिक करेंगे इसका साइज और बड़ा कर लेते हैं, 5 कर 5 करेंगे। ये देखिए इस पर प्रेस करें, ये शेप आ। ये देखिए ये ऊपर इसका ये आ रहा है, आपको ये एरो नज़र आ रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज ट्विल है। ये आपकी लेफ्ट साइड से ये आपका मूव होगा। ये राइट से इस पे क्लिक करेंगे, क्लॉकवाइज ट्विल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका राइट साइड। ये देखिए ये आपका एक डिज़ाइन आप कह लें से ये आपका एक क्रिएट होगा। ये देखिए इसकी आप शेप दे सकते हैं। साइड पे हल्का सा मूव करना है और आपने क्लिक किए रखना, अपनी मर्जी से इसकी शेप दे। ये देखिए इसकी अपनी मर्जी से अब आप इसकी मदद से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कलर दे लें, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे इसमें कलर आ जाएगा। ऊपर से राइट क्लिक पे ये प्रेस करेंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे तो आउटलाइन आ जाएगी। देखेंगे रेड किया, अब आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर एक और बॉक्स लगा लेते हैं। आपने जितने बेहतर तरीके से करेंगे डिज़ाइन, उतना ही खूबसूरत क्रिएशन होगी इसकी। जितनी इसकी मदद से आप डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए
इस शेप के ऊपर से क्लिक कर लें, फर्दर मजीद शेप्स बन जाएंगी इसकी। ये देखिए, तो पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, इसे प्रेस किए कि आप इसके ऊपर मजीद शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे मजीद शेप ले। ये आप इस पे क्लिक करें, ये शेप आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप एग्जैक्ट शेप एक लगा सकते हैं। जैसे इसके ऊपर आप ये यूज कर, इसकी मदद से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसकी शेप आप इस पे क्लिक कर दें, ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेन। ये देखिए, इसकी मदद से हम ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। शेप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। टाइप पर रख रहे हैं, इसलिए हम एक अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। ए ले लें, ए का साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आपको मैंने सिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इसके ऊपर ये वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जब तक आप इसे कन्वर्ट टू कर्व नहीं करेंगे। कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी कर सकते हैं। कर्व कर लें, अब इसकी देखिए, इसके ऊपर जाके ये अप्लाई करते हैं। अपनी मर्जी से इसकी हम शेप दे सकते हैं। ये देखिए, आप जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतनी मजीद शेप बेहतर हो जाएगी। ये देखिए, आप कुछ भी शेप आप इससे दे सकते हैं, एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक आउटलाइन ले लेते हैं। ये आउटलाइन ले लेते हैं, इसके हम जूम कर लेते हैं, इस पे जाके ये अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक सिंपल सी आउटलाइन थी, उसे हमने इस तरह की शेप में देखें चेंज कर दिया। ऐसे आप मजीद इसकी बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं।
ये देखें एक सिंपल सी आउटलाइन थी, उसके हमने इस फिल टूल की मदद से डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर। नाजरीन, आपने देखा एक ट्विल टूल की मदद से हम कैसे डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। आइए आप अपने नेक्स्ट टूल को देखते हैं, साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल। एक शेप ले लेते हैं अपनी स्क्रीन पे, देखते हैं इसे थोड़ा करीब कर लेते हैं कि कैसे अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल वर्किंग करते हैं। ये आप शेप टूल में जाएंगे, आपकी ये 5th ऑप्शन है अट्रैक्ट एंड रेपेल टूल, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें आप इस पे अगर आप अपने सिलेक्शन ले लें, इस पे क्लिक करें, ये देखें ये कोई भी डिज़ाइन होगा, आप इसे अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। ये देखें साइड से आप अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं, शेप को अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं, किसी भी शेप को आप अंदर की तरफ ले जाए, अपनी मर्जी से आप एक शेप दे सकते हैं। अंदर की तरफ लें, बाहर की तरफ ले जाएं, जैसे जो आप रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके मुताबिक आप इसे लेके जा सकते हैं। इससे कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। इसे रिमूव कर देते हैं, एक और स्क्रू ले लेते हैं, इस पे आप देखिए कोई भी शेप आप इससे बना सकते हैं। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके बनाना चाहते हैं। फ्लावर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा एक स्केल ले लेते हैं, एक स्केल ले लें, इस पे जाएं टूल पे, ये देखेंगे इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पे आप शेप को अंदर और बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। ये देखें क्लिक करेंगे, ये देखेंगे बाहर की तरफ राउंड शेप में आपका ये देखें ना, ये अंदर और बाहर की तरफ से आप डिफरेंट शेप इससे क्रिएट कर सकते हैं। इसे मूव कर दें, यहाँ पे रख दें। अब अपने टूल पे आते हैं, स्मज टूल कैसे वर्किंग करता है। ये एक शेप बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखें एक शेप, इसी में जाना है आपने शेप टूल में, नीचे आना है स्मज टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से साइज अपना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 8 कर लें, इसे थोड़ा सा करीब कर लेंगे। देखिए इसके स्मज टूल पे क्लिक करेंगे तो साइज थोड़ा और बड़ा कर ताकि आपको देखने में आसानी। ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी से आप इसकी शेप दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका साइज छोटा कर लें, मज़ीद इसकी आप ब्रांचेस बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये लगा लें बॉक्स के, देखें आप इसे आप एक डिफरेंट चीज़ इसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इसकी मदद से। इसे हम रिमूव कर देते हैं। लेकिन शेप ले लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि हम एक बलून बना लेते हैं। ये देखें एक बलून है, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। अब इस टूल पे जाएंगे, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे, इसकी एक और कॉपी आगे बना लेते हैं। ये देखें इसका कलर हम कर देते हैं येलो। इसमें दोबारा क्लिक करते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं इसमें। इसकी शेप दे लेते हैं, फिर एक और कॉपी बना लेते हैं आगे। इसका साइज कलर हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करके हम ऑरेंज कर देते हैं। इस पे भी हम देख लेते हैं, इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल जी करके इन्हें ग्रुप कर देते हैं। लेकिन फास्ट इन तीनों को आप लेके जा सकते हैं। राइट क्लिक माउस का प्रेस करके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करके आप इनको चेंज भी कर सकते हैं इसकी सेटिंग को। फिर दोबारा अगर ग्रुप करना है, इकट्ठा सिलेक्शन लेके आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे, ग्रुप कर दें, ये ग्रुप होगा। ये नाज़रीन, ये देखा अब आपने स्मज टूल कैसे वर्किंग करता है कि किसी भी कोई ऐड करनी हो शेप में कोई, तो वो आप उस पर ऐड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने ट्विल टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की कि कैसे हम डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न एक डिफरेंट बना सकते हैं ट्विल टूल की मदद से। अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की कि कैसे चीज़ को इनसाइड और आउटसाइड शेप दे सकते हैं। और स्मज टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की कि कैसे स्मज टूल की मदद से हम डिज़ाइन में अपनी कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐड ऑन अंदर की साइड और बाहर की साइड पे कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई या आपने कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद आपके लिए मालूमात लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।